नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। महासमर है, चुनावी शंखनाद हो चुका है और अब पंचायतों का दौर बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन जब सुनने को मिलती हैं पंचायतें तो किसी न किसी राजनीतिक दल को थोड़ी घबराहट होने लगती है। तो आज हम बात इसी पर करेंगे, पंचायत पर। पिछले हफ्ते गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अचानक बीजेपी के खिलाफ राजपूतों के कुछ संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया। यह बड़ा ही अचंभित करने वाला था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। पूर्वांचल के राजनीतिक गलियारों में यहां तक कहा जाता है कि गैर बीजेपी दल का ठाकुर या राजपूत नेता केवल शरीर से ही उस पार्टी में है, लेकिन उसकी आत्मा बीजेपी में होती है। जाहिर है, जब ऐसी बातें हो रही हो तो ठाकुर समाज की भाजपा से असंतोष की बात पर भला कौन यकीन करेगा। पर यह गॉसिप्स नहीं है, हकीकत है। पर सवाल यह है कि ठाकुर समाज का यह असंतोष किस लेवल का है, इसका क्या परिणाम हो सकता है। क्या बीजेपी का काम खराब करेगी राजपूत समाज की महापंचायत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौता गांव ठाकुर समाज के लोगों की जुटान का गवाह बना था। क्षत्रिय समाज संघर्ष समिति और नौता गांव के आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए वेस्ट यूपी ही नहीं बल्कि राजस्थान और हरियाणा से भी लोग आए थे। फिलहाल इस जुटान का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि नेशनल मीडिया में यह बात भाजपा से राजपूत समाज नाराज है। इससे पहले कि यह मामला बड़े भारतीय जनता पार्टी की अतिरिक्त मशीनरी राजपूतों को मनाने में जुट गई। बताया जा रहा है कि 11 अप्रैल को मेरठ के सिसौली में, 13 अप्रैल को गाजियाबाद और 16 अप्रैल को सरधना के खेड़ा में क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत है। और ये जो मेरठ वाली पंचायत है ना, ये बहुत ही अहम पंचायतों में से है। क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत, क्योंकि 19 तारीख को पूरे पश्चिमी यूपी में 8 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और उससे 3 दिन पहले, जिस दिन चुनाव प्रचार थमेगा, उससे 1 दिन पहले ही यह महापंचायत होगी। और यह महापंचायत करा कौन रहा है? सरधना से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम पश्चिम यूपी में बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के और क्षत्रिय समाज से भी। मुख्य बात यह है कि भाई एक गुजरात में बयान आता है और फिर लगातार लोग विरोध करने लगते हैं। खेड़ा में क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस तरह से उत्तर प्रदेश के पहले चरण और दूसरे चरण की सीटों पर भाजपा का प्लान खराब करने की तैयारी है। चुनाव के 1 हफ्ते पहले इस तरह राजपूत समाज का जुटान होना संदेह तो पैदा कर ही रहा है। केवल टिकट कब मिलने का बहाना लेकर बीजेपी के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि पार्टी के ही कुछ लोग इसके पीछे हैं। मेरठ के वरिष्ठ पत्रकार और जो वहां के लोग बताते हैं कि राजपूत संगठनों में कोई गुट और खेमे हैं। भाजपा को लेकर सामने आया असंतोष पूरी तरह से गुटबाजी का ही नतीजा है, ऐसा वहां के लोकल लोग सोचते हैं। लेकिन जो बड़े स्तर पे चीजें दिख रही हैं, वहां पर ऐसी चीजें नहीं है। कहा जा रहा है 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरा रहे सुरेश राणा, संगीत सोम और चंद्रमोहन सिंह को हाशिए पर भेजे जाने से राजपूत समाज में नाराजगी है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ में पकड़ रखने वाले सुरेश राणा को बीजेपी ने बरेली मंडल की जिम्मेदारी सौंप दी। मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया उनको। वहीं चंद्रमोहन जी को बागपत जिले का प्रभारी बना दिया गया, जो सीट बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के खेमे में है। वेस्ट उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर चौबीसी बीजेपी की जीत की कहानी लिखती थी, उसी ठाकुर चौबीसी ने बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान किया है। राजपूत समाज के बागावती तेवरों ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट संजीव बालियान की मुश्किलें ज्यादा बढ़ा दी हैं।
रुपोला, एक विधायक, सांसद, सब कुछ रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान के बाद से लगातार क्षत्रिय महासभा या उस समाज के लोग लगातार विरोध कर रहे थे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये था कि भाई यूपी में 8% आबादी कही जाती है और 12% टिकट दिए गए, और कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भाई टिकट दे दिए लेकिन जिन नेताओं को मान सम्मान देना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। बड़े बड़े नेता मनाने लग गए। तो उस बात से तो मैं खंडन करता हूं जो कि पत्रकार ने वहां के कही, उन्होंने अपने परिदेश में कही होगी, लेकिन मुझे जो लगता है, जितनी मैं राजनीति की समझ रखता हूं, उसमें ये साफ हो चला है कि भाई उत्तर प्रदेश में हर चुनाव आसान नहीं होता है। यहां पर बात सिर्फ राजपूत समाज की नहीं है, त्यागी समाज नाराज है, सैनी वोट बैंक नाराज है। इससे पहले नवदीप सिंह सैनी आपको कभी यूपी में प्रचार करते नजर नहीं आए होंगे, लेकिन जब मेरठ में रैली होती है तो नवदीप सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो आपको मोदी जी के साथ मन साझा करते नजर आते हैं। ऐसे कभी त्यागी वोट बैंक याद नहीं आता, त्यागी समाज याद नहीं आता, लेकिन त्यागी वोट बैंक को साथ देने के लिए भी त्यागी समाज या त्यागी वोट बैंक के जो नेता हैं उनको भी थोड़ा कुरेदा जा रहा है कि आप ना परेशान हो, हम आपके साथ हैं। ये जो चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा नाम जिसको लेकर तमाम बातें कही जाती हैं कि भाई जब आप बयान दे देते हैं किसी की बहन बेटी के लिए, उसके बाद किस तरीके से आपको तैयार होना चाहिए। अगर आपने दिया तो आप माफ़ी मांग लें, लेकिन माफ़ी जब ना मांगे जबकि तीर कमान से निकल चुका हो। जब तीर कमान में हो तभी मांग लेनी चाहिए। हुआ भी यही, लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी। उसका खामियाजा कि बड़े बड़े नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कोई नाराज़गी नहीं है, वो हमारा परिवार है। 4 बर्तन जहाँ होते हैं वहाँ पर थोड़ी खटपट होती है, लेकिन भाई साहब अगर बर्तन 4 की जगह 2 ही बचे तो क्या होगा। इन सवालों का जवाब देने वाला कौन है। चलिए ये भी हम मान लेते हैं कि जो आप लोग कह रहे हैं सब सही है। पंचायत हो रही है, सारे नेता आ रहे, एक तरफ एक नेता कह रहा है किसकी हिम्मत है जो टिकट काट दे। नाम बताओ कौन काट रहा है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हमारे जो नेता थे जिनको देख के हम राजनीति इनको करवाई जा रही थी हमारे समाज से, उनको आपने किनारे लगा दिया। सुरेश राणा, संगीत सोम, चंद्रमोहन सिंह, इन नेताओं को पूछने वाला कौन। भाई आपने प्रभारी बना दिया बागपत की सीट का, और वो सीट आरएलडी के कोटे में। संगीत सोम का मैं अभी एक जगह बयान सुन रहा था, किसी चैनल से बातचीत में अभी मैं सुन रहा था संगीत सोम को, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या संजीव बालियान का प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी का। कि किसका प्रचार कर रहे हैं, उनका मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा हूं। तो उनका आप और संजीव बालियान एक मंच पर या साथ कब दिखेंगे, स्तर नहीं है, उनके बारे में मेरी बात मत करिए। क्या मतलब इस तरीके का विरोध है। हमारे साथ हमारे पश्चिमी यूपी से वरिष्ठ सहयोगी आशीष यादव जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, मुजफ्फरनगर जो इस वक्त एक बड़ा यूपी के सियासत में एक बड़ा बिंदु बना हुआ है, उसका कारण है संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच चल रही खटपट का। अब तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया स्तर ही नहीं है। अभी मैं एक निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसकी बात में सुन रहा था। तो ये जब से चुनाव का आगाज हुआ है तभी से जो है ठाकुर सौम्य और जो है संगीत सौम्य और संगीत बालियान के जो
पहले का 36 का आंकड़ा था, खुल कर सामने आया है। सीधा सीधा संगीत सोम का आरोप है कि जो मैं विधायक चुनाव, जो मैं एमएलसी चुनाव जो हारा हूँ, वो सिर्फ सिर्फ संजीव बालियान की वजह से हारा हूँ। और उस बात को वो पचा नहीं पा रहे हैं, जबकि संजीव बालियान ने कहा कि मैंने भरपूर कोशिश की थी लेकिन वोट नहीं पड़ी, तो उसकी मैं जिम्मेवारी मेरी नहीं है। और जो है संगीत सोम का बिल्कुल सीधा सीधा आरोप रहा है हमेशा कि जो हराने वाले हैं मुझे जो है क्या नाम, संजीव बालियान है। और आपको मैं बता दूं, ये संजीव बालियान का जो है आरोप खाली संगीत सोम का ही नहीं है। चाहे ये आप ले लिए, हमारे यहाँ खतौली विधानसभा क्षेत्र है जहाँ उपचुनाव हुआ था, उस विक्रम सैनी का जब विधायक पद चली गई थी, उसे 2 वर्ष की जब सजा हो गई थी, उसके बाद वहां जो चुनाव हुआ था वहां भी उनकी पत्नी खड़ी हुई थी, वो भी हार गई थी। वहां भी आरोप था कि संजीव बालियान की वजह से हारे हैं हम। इसी को लेके बुढ़ाना विधानसभा सभा क्षेत्र से जो है उमेश मलिक पहले विधायक थे, उन्हें दोबारा टिकट मिला था, वो भी हार गए थे। उन्होंने भी आरोप लगाया था। यहाँ सीधा सीधा जो है एक बहुत बड़ा धर्रा भाजपा का जो है, जो संजीव बालियान पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं की वजह से उनकी हार हुई। और अब सब एक मुश्त हो गए, सब एक इकट्ठा हो गए, जो है संजीव बालियान को जो है घेरने में लगे हुए हैं। देखने गए जिला पंचायत जो वर्तमान में नहीं, इससे जो पूर्व में जो जितने सदस्य थे भाजपा के, वो सभी घेरने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखा जाए तो भाजपा का कार्यकर्ता कार्य तो कर रहा है, वोट मांगने जा रहा है, लेकिन जो दिल से, जो वहां जो होना चाहिए, जो जोश होना चाहिए, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। उसके अलावा जो है सबसे बड़ा फैक्टर जो यहाँ देखा गया, जो बहुजन समाज पार्टी ने जो है, जो प्रजापति समाज से जो उम्मीदवार खड़ा किया है, वो सीधे सीधे प्रजापति को इफेक्ट कर रहा है। प्रजापति एक जुट होके जो है अपने कैंडिडेट को जिताने में लगे हुए हैं। उसे और उसके अलावा सैनी हो गया, कश्यप हो गया, वो भी काफी प्रजापति समाज से जुड़ रहा है। देखने की बात यह है कि और त्यागी बिरादरी जो है वो भी एक उसके खिलाफ है, क्योंकि त्यागी बिरादरी का भी एक डिबेट में जो है जो हमारे कपिल देव अग्रवाल जो मंत्री है, उन्होंने अपने एक चेहरे के उसमें जो है उनके खिलाफ मुकदमा ही करा दिया त्यागी जी के। जो तो उन्होंने मांगाराम त्यागी जो मुकदमा, उन्होंने पूरा त्यागी समाज इकट्ठा हो गया, उन्होंने अपना जो है उम्मीदवार खड़ा कराया है। अब उसका देखने की बात है कि त्यागी समाज एक तरफ हो गया, ठाकुर समाज एक तरफ हो गया, कश्यप समाज, प्रजापति समाज, अब किस बलबूते पे अब चुनाव ये जीत पाएंगे, ये तो जो है 4 जून को ही दिख पाएगा। एक चीज़ और भी आशीष, जैसे आपने कहा कि सांसद जी ने के विरोध में जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक और अलग अलग समाज से आते हैं, तो इन इतने सालों में संजीव बालियान ने अपने लिए ही ये सब काम कर डाला। मतलब उस सारे जितने भी दलों को, भाई जितने भी समाज के लोग हैं, जब आप बहुजन समाज से जीत के आते हैं सारे समाजों के साथ, तो आपको सबको मनाना पड़ता है। जैसे मैंने कई बार नेताओं को देखा है कि उनकी जिस जाति से वो आते हैं उसका 1% वोट भी नहीं है, लेकिन वो सबको अपने साथ रख के चुनाव जीत जाते हैं लाखों से। लेकिन अब संजीव बालियान के साथ ऐसी क्या दिक्कत आ गई? अच्छा, इसका कुछ सब्स्टिट्यूट तैयार किया था क्या उन्होंने? नहीं, सब्जेक्ट क्यों बता दो, इतने लोग जो खिलाफ हुए, जब तक सरकार रही, जब तक आचार संहिता लागू नहीं हुई, तब तक सब कोई मुखर नहीं हुआ। ये सब उसके बाद ही मुखर हुए, उसके बाद ही उभर के आए सब, जिन्होंने इन्होंने अपना रोष जो खिलाफ जो व्यक्त किया है अब की है। इससे पहले ये चुप रहे। उनका कहना यह था कि अगर हम कुछ भी कहेंगे तो हमारे खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कर दी जाएगी। और यहाँ तक कहना है कि हर गांव में जो है मंत्री जी ने पार्टीबाजी कर रखी, 2 पार्टी तैयार कर रखी, एक पक्ष की एक विपक्ष की। तो हर गांव में जो है विरोध चलता ही आ रहा है जी। हमला होता है इनके ऊपर। अभी आज सिसौली में भी अगर बात की जाए तो वहाँ पर पंचायत होनी थी ठाकुरों की, क्षत्रिय महासभा की स्वाभिमान महापंचायत आज होनी थी। इसको लेकर क्या अपडेट है? कौन कौन इस पूरी जो पंचायत थी इसमें पहुंचा है? मैं बता दूं, इसमें ठाकुर बिरादरी काफी लोग इकट्ठे हुए हैं। ठाकुर पूरन सिंह जिनका नाम इस टाइम सबसे आगे चल रहा है, और उनके जो सहयोगी हैं सब इकट्ठा हुए। इसके अलावा जो है, जो इनको उन्होंने 16 तारीख को जो है मेरठ में एक पंचायत का जो अभी ऐलान किया है कि मेरठ में होगी, और उसमें ही निर्णय लिया जाएगा जो फाइनल जो होगा क्या किया जाए
और ठाकुर की वोट किसे जाएगी और किसका समर्थन करेगी, ये सब तभी तय होगा। इस 16 तारीख की बात बता रहे हैं फिलहाल। आशीष जी, समीकरण क्या बन रहा है, क्योंकि आप पश्चिमी यूपी को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से आप वहाँ पर हैं। समीकरण क्या बन रहा है? सिर्फ हम मुजफ्फरनगर नहीं, पूरे जो जिन 8 सीटों पर जो है उनमें वहाँ के लोगों का आकलन क्या कह रहा है? मैं बता दूं, 8 जैसे कि पहले चरण में वेस्टर्न यूपी की 8 सीटें हैं, और उसको लेके जो 19 तारीख को मतदान होना है, देखने में ये आ रहा है जो कि 8 की 8 सीटें जो हैं, मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि उलझी हुई है, हर सीट पर फाइट है। अगर आप कैराना सीट पे चले जाओ तो इकरा हसन खड़ी हुई है, वो जो इससे पहले जो है बहुत बढ़िया टक्कर दे रही है। मुजफ्फरनगर को आप हाल बता ही दिया है। इसी तरह जो देखा जाए तो सहारनपुर की सीट पे भी इमरान मसूद बहुत कांग्रेस से हैं, लेकिन सपा का और जो गठबंधन है तो बड़ी टक्कर मिल रही है। और आप अगर यहाँ देखा जाए क्या नाम है, इस पे बागपत में भी कड़ी टक्कर है। इसके अलावा आप जिला बिजनौर में आ जाए, बिजनौर में त्रिकोणीय बता सकते हैं कि त्रिकोणीय है। वहाँ हार जीत का जो है आंकड़ा बहुत कम पे रहेगा, क्योंकि बसपा जो है वो भी कड़ी टक्कर दे रही है। और सपा और जो वहाँ मीरापुर से जो विधायक है चंदन चौहान को, क्योंकि लोकदल के खाते में ये सीट आई थी, वहां से उन्हें ही टिकट दिया गया। तो यहाँ जो है त्रिकोणीय समीकरण बना हुआ है। अब त्रिकोणीय समीकरण में कौन आगे निकलता है, ये तो जैसे जैसे तारीख पास आएगी वो समय बताएगा। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला बड़ा दिलचस्प बना हुआ है यहाँ फिलहाल। आपने जी। कैराना की बात करी, वहाँ से इकरा हसन, शायद नाहिद हसन जो विधायक हैं उनकी बहन है इकरा हसन, जी। इनका चुनाव किस तरीके से? क्योंकि इकरा हसन की अगर बात की जाए तो बड़ा लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई इनको कहाँ से टिकट मिल गई और क्यों लड़ेंगी और क्या लड़ेंगी, लेकिन पॉलिटिकल अभी क्या प्रोग्रेस है उनकी? मैं बताऊं, इकरा हसन की जहाँ तक सवाल है, उनका जो परिवार है वो तो पॉलिटिकल है ही। मनोवर हसन उनके जो मरहूम मनोहर हसन जो थे, वो चारों संसदों के जो है वो सदस्य रहे हैं। और और उसके अलावा जो है उनके जो है विधायक रहे हैं मदर, और जो है उनके भैया नाहिद हसन। अब इकरा हसन की मैं बता दूं, वहाँ खास तौर से जो वहाँ गुज्जर है, हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, लेकिन वहाँ जो गुज्जर है हिंदू मुस्लिम एक हैं, एक मानते हैं, सब एक चलते हैं। तो वो सीधा सीधा जो है बहुत बड़ा गुट जो है वो समर्थन कर रहा है। क्योंकि मैं बता दूं आपको, वहाँ वीरेंद्र सिंह जो गुज्जर हैं वो अपने बेटे मनीष के लिए टिकट मांग रहे थे, जो टिकट नहीं मिला, तो उसको लेके घर में बैठे हैं और एक विरोध जो कर रहे हैं। विरोध खुल के तो कर नहीं रहे हैं, अंदरूनी विरोध जो उनके कार्यकर्ता है वो कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, देखा जा रहा है। तो उसका विरोध जो है उसको फायदा हो रहा है। और उसके अलावा जो है ठाकुर बिरादरी भी सपोर्ट कर रही है। ठाकुर और बसपा से जो ठाकुर बिरादरी से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ ठाकुर उधर डिवाइड होंगे और कुछ इकरा हसन पे, क्योंकि भाजपा में जो है जाने का मन ठाकुर समाज का बिल्कुल नहीं है, उसका सीधा सीधा जो है इकरा को फायदा हो रहा है। तो दिखा जा रहा है कि दोनों में मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होगा चुनाव, बड़े कांटे की टक्कर होगी कैराना सीट पर भी। जी। 2 सीटों पे है जिन पे सबकी नज़र है, एक तो मुजफ्फरनगर और दूसरी इमरान मसूद की सहारनपुर और एक सीट का आपने जिक्र नहीं किया, नगीना सीट, जहां पर अभी पिछले दिनों आकाश आनंद भी वहां पहुंचते हैं और किस तरीके के बयान देते हैं। आपने सुना कि एक लाचार है, बेचारा है, ऐसा करके उन्होंने बयान दिया। दूसरी चीज़, चंद्रशेखर का टिकट आज़ाद समाज पार्टी से जो उन्होंने अपनी उनकी खुद की पार्टियों से वो चुनाव लड़ रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं और पब्लिक के से चंदा भी ले रहे हैं और सीधा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं नगीना सीट पर। और उनकी कोशिश थी कि उनको इंडिया गठबंधन में जगह मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी। मैं बता दूं, चंद्रशेखर जो है नगीना से जो चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, बड़े टक्कर की दे रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो सपा हो। वहाँ जो है आप देखा जाए तो त्रिकोणीय चुनाव वहां भी नजर आ रहा है। और जितने भी आजाद चंद्रशेखर की जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो आपको देखो तो हर घर घर में कैंपेनिंग करे बैठे हैं, बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग हो रही है। और उस कैंपेनिंग को जो उन्होंने अपना वजूद बनाया, उस वर्ग को जो है भाजपा या सपा तोड़ पाती है तो समय बताएगा। लेकिन वो इस समय जो है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और चंद्रशेखर चूंकि वहाँ दलित सीट है, उसको देखते हुए भी जो देखा जा रहा है
कि चुनाव बहुत मजबूती से और बहुत अच्छी तरह लड़ रहे हैं, और शायद परिणाम तो 4 तारीख को ही जून को पता चलेगा, लेकिन चुनाव की टक्कर पूरी दे रहे हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी मेरठ से भी जुड़ चुके हैं राजू। राजू, अगर बात की जाए तो किस तरीके से जो विरोध है क्षत्रिय समाज का मेरठ में भी खुल के नज़र आ रहा है, वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ क्या हैं और वहाँ पर किस तरीके से जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं सब चीज़ों को, राजू? हाँ बिल्कुल, देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि मेरठ की सरदाना विधानसभा सीट यानी कि जो मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आती है, उसके जो ठाकुर समाज के लोग हैं, चौबीसी कहा जाता है, 24 पूरे गांव है जो ठाकुरों के हैं, राजपूतों के, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है और पिछले लगभग 1 महीने से लगातार जगह जगह महापंचायतें कर रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ठाकुरों का जो है अनदेखा किया है, ठाकुरों को अनदेखा किया है। जो सम्मान ठाकुरों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इसकी वजह से जो राजपूत समाज है, ठाकुर समाज, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए कल मेरठ की सरधना विधानसभा में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने एक बड़ी जो जनसभा है वहां पर वो की थी और कहीं ना कहीं राजपूतों की जो नाराजगी थी उसे दूर करने का प्रयास किया गया था। खुद मंच पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे संगीत सोम सीएम योगी के साथ मंच पर मौजूद थे और सीएम योगी ने ये संदेश देने का प्रयास किया था कि कहीं ना कहीं ठाकुरों की नाराजगी है वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे और कोई भी इस तरह की अफवाह ना फैलाए कि ठाकुर समाज बीजेपी से नाराज है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए कल सीएम योगी मेरठ पहुंचे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। सब वो करके निकल गए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, बैठक जो जनसभा करके निकल गए, उसके बाद क्या रिएक्शन था? अभी मैं कहीं बयान सुन रहा था संगीत सोम का एक इंटरव्यू में, तो वो कह रहे हैं कि स्तर नहीं है संजीव बालियान के लिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अब तो। बिल्कुल, देखिए आप विशाल, आपने बिल्कुल सही कहा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें संगीत सोम साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो संजीव बालियान का स्तर है वो मेरे लेवल का नहीं है। तो कहीं ना कहीं नाराज है संगीत सोम। इसकी एक वजह ये भी है कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें संगीत सोम को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस हार का जो ठीकरा है संगीत सोम ने संजीव बालियान पर फोड़ दिया था कि वो कहीं ना कहीं वोटरों को ये बताने में नाकामयाब साबित हुए कि जो वोट है वो संगीत सोम के पक्ष में दी जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इससे काफी नाराज है। पिछले लगभग 2 वर्षों से संगीत सोम संजीव बालियान से नाराज चल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कई बार देखा भी गया है, चाहे मंच की बात हो, मंच पे दूरियां नजर आए, कार्यक्रमों की बात हो, कार्यक्रम में भी दोनों एक दूसरे से अलग नजर आए। तो कहीं ना कहीं कल जिस तरह से सीएम योगी मेरठ पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया, तो सीएम का प्रयास था कि जो दोनों की नाराजगी है उसको कहीं ना कहीं दूर कर लिया जाए। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ तो संगीत सोम को बिठाया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ दाईं ओर संजीव बालियान को बिठाया हुआ था और साफ कहा भी था, दोनों को समझाया था कि जो नाराजगी है उसे दूर करिए और मिलकर चुनाव लड़िए और लड़ाइए, यानी कि संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से जिताइए। तो ये मंत्र भी संगीत सोम को कल सीएम योगी आदित्यनाथ देकर गए थे, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ और उसके बाद संगीत सोम मीडिया से रूबरू हुए तो उनकी जो नाराजगी थी वो साफ नजर आ रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमसे जोड़ने के लिए। तो हम कह देंगे आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पंचायत, और अब पंचायत तो खूब हो रही है इस चुनाव में। अब अगली पंचायत हम बताएं 13 अप्रैल को गाज़ियाबाद के धौलाना में है, उसके बाद 16 अप्रैल को सरधना में है। सरधना से संगीत सोम विधायक हुआ करते, 2022 में वो चुनाव हार गए। फायर ब्रांड नेता थे, अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते, तो हिंदूवादी छवि के विधायक हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आप देखिए, मुजफ्फरनगर वो विरोध में है तो जो बीजेपी को हरा रहा है उसके साथ जा रहा है। यही हाल मेरठ में है, यही हाल बागपत में हो रहा है, यही हाल बिजनौर में हो रहा है।
तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा डेंट होगा अगर इसे 19 तारीख से पहले तक नहीं सुलझाया गया और विपक्ष के जो दल हैं या गठबंधन है उन्हें बैठे बिठाए खीर मिल जाएगी, क्योंकि वो तो अपने आप ही अगर विरोध है तो वो वोट उन्हीं को कर रहे हैं जो भाजपा को हरा सकता है या हरा रहा है, ये ठाकुर समाज लगातार कह रहा है। फिलहाल देखना होगा इन पंचायतों के बाद क्या होता है और 4 जून को सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।